कक्षा 10 गणित हिंदी मीडियम, जिसमें हम पढ़ रहे थे हमारी एक्सरसाइज 5.3। इसका पहला क्वेश्चन हमारा हो गया था। अब हम हमारा दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 7 + 10 सही 1/2 प्लस में 14 प्लस में ... 84। ठीक है, ये डैश डैश करके छोड़ दिया है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें इसमें n निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन करेंगे हमारा। पहला क्वेश्चन क्या दिया हमें, 7 प्लस में 10 सही 1/2 प्लस में 14 प्लस में ... कितना 84। अब देखो इसमें हमें क्या क्या दिया है, लिखेंगे दिया है। प्रथम पद a हमें 7 दिया है, सारवांतर d निकालेंगे, a2 माइनस का a1। तो a2 है हमारे पास 10 सही 1/2 माइनस में a1 है हमारे पास 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 धाम 20, 20 + 1 ये 1 है, 21/2 माइनस में 7। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 2, 21 एकम 21 और 7 दूनी 14। ठीक है, 21 + 21 माइनस 14 कितना होगा, 7/2। तो सारवांतर डी हमारे पास कितना आया, 7/2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हमारा। अब देखो अंतिम पद an हमें कितना दिया है इसमें, ये देखो 84 दिया है, 84। हमें क्या निकालना है इसमें, n निकालना है तथा sn निकालना है, योगफल। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, an = होता है a + n - 1 × d। तो an हमें कितना दिया है, 84, बराबर में a हमारे पास कितना 7 प्लस में n हमें कितना दिया है, n हमें ज्ञात करना है, और d हमारे पास आया 7/2। तो 84 ये प्लस का 7 है, इससे हटा के ये माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर में ये क्या बचा, n - 1 × में 7/2। 84 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 77 = n - 1 × में 7/2। अब देखो 77 = ये n - 1 ये बटे में है, तो ये यहाँ बटे में जाएगा, इजिकल टू कितना, × में 7। तो ये हो जाएगा हमारा 77, ये गुणे में है, यहाँ बटे में जाएगा, बराबर में n - 1 अपॉन में 2 कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 यानी 11 = n - 1 अपॉन में 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 11, ये बटे में है, यहाँ ऊपर आके गुणे में हो जाएगा, = n - 1, 11 दूनी 22 बराबर में n - 1। तो 22 ये माइनस का 1 है, इससे हटा के ये प्लस का 1 = n का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 23। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः 23 पदों का योगफल। ठीक है, 23 पदों का योगफल। तो 23 पदों का योगफल क्या है, फॉर्मूला होता है हमारा n/2। अब देखो इसमें हमें क्या है, प्रथम पद पता है तथा अंतिम पद भी पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a + an। तो n का मान हमें कितना है, n का मान आया हमारा 23/2, a का मान है हमारे पास कितना 7 प्लस में an का मान है हमारे पास 84। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 23/2 गुणे में 84 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 91। 23 × 91, 23 × 91 हो जाएगा हमारा 20 93 में 2 कट जाएंगे, 2 धाम 20, 2 चौके 8 और 2 6 12.5, तो 104 6.5। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम हमारा दूसरा क्वेश्चन करेंगे। और हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दूसरे क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है 34 प्लस में 32 प्लस में 30 प्लस में ... करके 10 है। ठीक है, लिखेंगे दिया है, प्रथम पद a हमें दिया है कितना 34, सारवांतर d निकालेंगे यानी कि a2 माइनस का a1
तो A2 है हमारे पास कितना 32, माइनस में A1 है हमारे पास 34। तो सार्वधातुक D कितना आएगा -2। ठीक है। अब देखो an हमें कितना दिया है, अंतिम पद दिया है हमें 10, हमें क्या निकालना है, n निकालना है तथा Sn निकालना है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, an इजिकल टू होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an का मान हमारे पास कितना है, an का मान हमें 10 दिया है, इजिकल टू a का मान है हमारे पास 34, ये हो जाएगा हमारा n माइनस 1, n हमें ज्ञात करना है तथा d आया हमारा -2। ठीक है। अब ये 10 ये प्लस का 34 है, इस साइड आके माइनस का 34 हो जाएगा, इजिकल टू n माइनस 1 इंटू में -2। 34 माइनस 10 यानी -24 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू में -2। ये गुणे में है, यहाँ बटे में जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 इजिकल टू n माइनस 1। ठीक है। तो 12 ये माइनस का 1 है, इस साइड आके ये प्लस का 1 इजिकल टू n, तो n का मान कितना आ गया 13। यानी कि हमें क्या निकालना है, 13 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है। तो लिखेंगे अतः 13 पदों का योगफल। ठीक है। तो लिखेंगे S13। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है n/2। अगर आपको लंबा सॉल्व करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। लेकिन इसमें हमें प्रथम पद पता है तथा अंतिम पद पता है, तो इसमें हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे हमारा n/2 इंटू में a प्लस में an, क्योंकि हमें प्रथम पद भी पता है तथा अंतिम पद भी हमें पता है। तो लिखेंगे 13, n का मान है 13 बटे में 2, a का मान है हमारे पास कितना 34 प्लस में an का मान है हमारे पास 10। ये क्या हो जाएगा हमारा 13 बटे 2 इंटू में 34 और 10 44 कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा हमारा 13 गुणित 22, 13 गुणित 22 यानी कि 286। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है। अब हम हमारा तीसरा क्वेश्चन करेंगे। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में एपी हमें क्या दिया है, -5 प्लस में -8 प्लस में -11 प्लस में डॉट 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 -230। ठीक है। लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया हमें, प्रथम पद a दिया हमें -5, सार्वधातुक d निकालेंगे तो a2 माइनस का a1, तो ये हो जाएगा हमारा क्या -8 और ये माइनस माइनस ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, देखो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 यानी -3। अंतिम पद an इजिकल टू क्या हो जाएगा -230 दिया है हमें। ठीक है। हमें क्या निकालना है, n निकालना है तथा Sn निकालना है। ठीक है। तो वही हमारा फॉर्मूला लगाएंगे। देखेंगे हम जानते हैं कि an इजिकल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an का मान है हमारे पास -230 इजिकल टू a है हमारे पास -5 n माइनस 1, d का मान हमारे पास कितना है -3। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा -230, ये -5 है, इस साइड आके ये +5 हो जाएगा, इजिकल टू ये हो जाएगा हमारा n माइनस 1 और इंटू में -3। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 230 + 5 प्लस माइनस माइनस 230 में से 5 जाएगा तो 225, क्या -225 इजिकल टू n माइनस 1। ठीक है। अब देखो ये -3 है, ये गुणे में है, यहाँ बटे में जाएगा, -225 अपॉन -3 इजिकल टू n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल कट जाएंगे, 30 आते 21 बचे 1, 3 5 15, तो यानी कि ये हो जाएगा 75 इजिकल टू n माइनस 1।
तो 75, ये माइनस का 1 है, इस साइड आके ये प्लस का 1 इजिकल टू एन। एन का मान कितना आ जाएगा? 76। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? 76 पदों का योग निकालना है। लिखेंगे अतः 76 पदों का योगफल। तो 76 पदों का योगफल क्या होगा? n/2 a प्लस एन। एन का मान कितना है? 76/2। ए का मान है हमारे पास कितना? माइनस का 5, प्लस में एन का मान है माइनस का 230। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? प्लस में माइनस का 230। तो 76/2 माइनस का 5 और प्लस का प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 230। 230 और 5 माइनस का 235। ठीक है, अब देखो कर जाएंगे। 2 3 6, 2 8 16। तो 38 गुणे में माइनस का, सॉरी ये 235 है ये, ठीक है, माइनस का 235। तो 38 इंटू माइनस का 235 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8930। ठीक है, ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है एक एपी में। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे ज़्यादातर आते नहीं हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आज यदि आपको इसकी कैलकुलेशन सही करनी है, ठीक है, इस चैप्टर की यदि कैलकुलेशन अच्छे से सीखना है तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन ठीक हो चुकी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें दिया है, जैसे प्रथम पद ए दिया है, सार्वंतर डी दिया है, अंतिम पद 50 दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। क्या क्या दिया है हमें? थर्ड क्वेश्चन का पहला, प्रथम पद ए 5 दिया है, सार्वंतर डी 3 दिया है, अंतिम पद 50 दिया है। ज्ञात का करना है हमें? एन ज्ञात करना है तथा एस एन ज्ञात करना है। ठीक है, दिया है। ओके, अब लिखेंगे हम जानते हैं कि ए एन इजिकल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें कितना दिया है? 50 दिया है। बराबर में हमें क्या दिया है? ए का मान हमें 5 दिया है, प्लस में एन हमें ज्ञात करना है। डी का मान हमें कितना दिया है? 3 दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 50, ये प्लस का 5 है, इस साइड आके ये माइनस का 5 हो जाएगा, और एन माइनस 1 इंटू में 3, 50 माइनस 5 यानी 45 बराबर में एन माइनस 1 इंटू में 3। 45 ये गुणे में है, यहाँ बटे में आ जाएगा, इजिकल टू एन माइनस 1। कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, यानी 15 इजिकल टू एन माइनस 1। तो ये माइनस का 1 इस साइड आके ये प्लस का 1 हो जाएगा, इजिकल टू एन। तो एन का मान क्या आ जाएगा? 16। ठीक है, फर्स्ट आंसर आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है? एस एन निकालना है। तो एस एन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखो एन का मान 16 आया हमारा, तो लिखेंगे अतः 16 पदों का योगफल। ठीक है, 16 पदों का योगफल क्या हो जाएगा? S16 इजिकल टू n/2 पौन में a प्लस एन। एन का मान कितना आया? 16 बटे में 2 इंटू में a का मान है हमारे पास क्या? 5, प्लस में एन का मान है हमारे पास 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 बटे में 2, 50 और 5 55, 16 गुणित 55 कितना हो जाएगा? 880 बटे में 2।
कट जाएंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8 0। तो एस एन का मान आ जाएगा हमारा कितना, 440। ठीक है, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हमारा। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है देखेंगे। दिया है इसमें, देखो हमें प्रथम पद ए दिया है, ए 13वां पद दिया हमें कितना 35, सार्वधातुक डी हमें ज्ञात करना है तथा एस 13वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें सार्वधातुक दिया है, मतलब नहीं दिया, सार्वधातुक निकालना है हमें इसमें। पहले वाले क्वेश्चन में हमें सार्वधातुक डी दिया था। ठीक है, तथा इसमें हमें अंतिम पद भी नहीं दिया। ठीक है, देखो इस टाइप क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ए 13वां पद क्या दिया है 35, चूँकि ए 13 इजिकल टू क्या दिया है 35, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एक कम करके सार्वधातुक में जोड़ देते हैं। ठीक है, ए प्लस 12d बराबर में 35। तो ए का मान हमें कितना है इसमें 7, प्लस में 12 इंटू में डी बराबर में क्या है 35। तो 12d इजिकल टू 35 प्लस का 7 है, इस साइड आके माइनस का 7 हो जाएगा। तो 12d इजिकल टू 35 माइनस 7 यानी कि 28। तो डी का मान क्या आ जाएगा 28 बटे में, ये गुणे में था यहाँ बटे में जाएगा, काटो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये देखो 2 6 12, एक बार और कट जाएगा, 2 3 6 और 2 7 14। डी का मान कितना आ गया 7 बटे 3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें एस 13 निकालना है, यानी कि 13 पदों का योगफल, 13 पदों का योगफल। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है n/2। अब देखो इसमें हमें अंतिम पद पता नहीं है। ठीक है, अकेला प्रथम पद दिया है, तो इसमें हम हमारा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, n का मान 13 बटे में 2, 2 इंटू ए का मान प्रथम पद है हमारे पास 7, प्लस में n का मान है 13 माइनस 1 और d का मान है हमारे पास 7 बटे 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे 13 बटे 2 प्लस में 7 दूनी 14 प्लस में 13 माइनस 1 यानी कि 12, गुणे में कितना है 7 बटे 3, कट जाएंगे 3 एकम 3, 3 चौको 12, 13 बटे 2 प्लस में 14 प्लस में 7 और 4, 7 चौको 28, 13 बटे 2 इंटू में 14 और 28 कितना हो जाएगा 42, कट जाएंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 13 गुणित 21 यानी कि 273। किसका मान आया S 13 का। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आया आपको इतना समझ में। थैंक यू।